नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जिनको खाने से कि आपके बच्चे का रंग गोरा हो जाता है, बच्चा आपका फेयर पैदा होता है। देखो, वैसे तो इस बात का कोई रिसर्च नहीं है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि इन चीज़ों को खाने से बच्चे का रंग गोरा ही हो जाता है। लेकिन क्या है कि हमारे भारत में बहुत टाइम से कहा जाता है कि इन चीज़ों को खाने से बच्चे का रंग गोरा होता है, तो आप इन चीज़ों को खा सकती हैं। बाकी देखिए, ये बात आपको मालूम ही होगा कि ये आनुवांशिक होता है। जैसा माँ बाप का रंग होता है वैसे ही बच्चे का रंग होगा। तो मेरे हिसाब से तो ये बातें ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें खाने को बताई गई हैं उससे क्या होता है कि बच्चे की स्किन अच्छी हो जाती है, हेल्दी स्किन होती है बच्चे की। और आप भी चाहेंगे कि बच्चे की स्किन हेल्दी हो, बच्चा हेल्दी हो, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि सांवले होते हैं लेकिन उनकी स्किन अच्छी होती है, चमकदार होती है, आपको लगता है कि हाँ हेल्दी स्किन है। और बहुत सारे लोग फेयर होते हैं लेकिन उनकी स्किन काफ़ी डल होती है और कोई भी चमक नहीं रहता, उनका जो स्किन है काफ़ी अनहेल्दी रहता है। तो बच्चे की स्किन हेल्दी हो जाएगी, ठीक है, और बच्चे को और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि आप खा के अपने बच्चे को गोरा कर सकती है, मतलब कि स्किन को हेल्दी कर सकती हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहली चीज़ कही जाती है वो है संतरा। कहा जाता है अगर आप प्रेगनेंसी में संतरे का सेवन करती हैं, ऑरेंज खाती हैं, तो इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके बच्चे के रंग को गोरा कर सकते हैं। देखो, आपको मालूम ही होगा कि विटामिन सी आपको अच्छी मात्रा में मिल जाती है अगर आप संतरा खाते हैं तो। और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो विटामिन सी के लिए और बच्चे की अच्छी स्किन के लिए आप संतरा खा सकती हैं। बाकी गोरा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जिससे कि आप अपने बच्चे का रंग निखार सकती हैं, बच्चे को गोरा बना सकते हैं, वो है आपका कच्चा नारियल। कहा जाता है अगर आप कच्चा नारियल खाते हैं तो इससे आपके बच्चे के बाल भी अच्छे होते हैं और बच्चे का रंग भी निखरता है। और आप नारियल पानी पी सकती हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। आपको मालूम ही होगा, आपने सुना होगा, प्रेगनेंसी में नारियल पानी रोजाना पीना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ऐसे ही कच्चा नारियल में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके बच्चे को काफ़ी ज़्यादा फायदे पहुंचा सकती है। बाकी देखिए, एक बात तो आपको पता ही होगी कि नॉर्मली किसी भी इंसान का जो रंग होता है वो मेलानिन डिसाइड करता है। जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा मेलानिन नामक तत्व होगा उसका रंग उतना ही ज़्यादा काला होगा। तो कहा जाता है जो नारियल है वो मेलानिन में मिल जाती है, जिससे कि जब रक्त संचार होता है तो उसके माध्यम से रक्त बच्चे तक पहुंचती है और बच्चे का रंग निखरता है। तो भाई, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो इस तरीके से बच्चे का रंग निखरता है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप कच्चा नारियल में मिश्री मिला के खाते हैं तो इससे भी बच्चे का रंग बहुत ज़्यादा गोरा हो जाता है, बच्चे की स्किन काफ़ी अच्छी होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बहुत पुराने ज़माने से इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल करने से बच्चे का रंग गोरा होगा। बहुत ही फेमस है। वो पता है क्या? वो है केसर वाला दूध। मैंने भी प्रेगनेंसी में केसर वाला दूध पिया है, इसलिए नहीं कि बच्चे का रंग गोरा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि केसर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है और दूध का तो फ़ायदा आपको मालूम ही है। और दोनों को मिला के पीने से नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि मैं नाइट में पीती थी और दूध को गुनगुना करके पीती थी तो बहुत अच्छा भी लगता था। बाकी ये है कि बच्चे की स्किन इससे अच्छी होती है। बात तो सही है कि केसर से बच्चे की स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत चमकदार होती है। तो आप इस वजह से केसर का सेवन कर सकती हैं, केसर वाला दूध पी सकती हैं। लेकिन बहुत पुराने ज़माने से भारत में कही जाती है कि बच्चे का रंग निखरता है, तो हो सकता है कि निखरता हो, लेकिन कोई रिसर्च नहीं है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि हाँ 100% बच्चे का रंग निखर जाएगा, लेकिन केसर का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। बाकी देखिए, आपको प्रेगनेंसी के 5वें महीने से केसर वाला दूध पीना चाहिए, क्योंकि इस समय गर्भपात होने का खतरा नहीं रहता, क्योंकि केसर थोड़ा सा गर्म होता है। तो इस वजह से आपको 5वें महीने से केसर का सेवन करना चाहिए और आप आराम से रोजाना केसर वाला दूध पी सकती हैं, बहुत फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों का ये कहना होता है कि सुबह सुबह उठ के गर्भवती महिला को दूध पीना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का रंग गोरा हो जाता है, क्योंकि दूध सफ़ेद रंग का होता है। अब देखो भाई, दूध तो सफ़ेद रंग का है लेकिन दूध के पोषक तत्व भी बहुत सारे हैं। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, आपको मालूम ही होगा। तो दूध आपको पीना है। अगर आपको सुबह नहीं पिया जाता बिल्कुल उठ के, तो आप नाश्ता करने के बाद ले सकती हैं, शाम में ले सकती हैं, रात में ले सकती हैं। वैसे ही प्रेगनेंसी में 2 से 3 बार दूध पीना चाहिए। तो आप दूध तो पिएंगी ही, लेकिन बच्चे को गोरा करने के लिए नहीं, बच्चे के अच्छे हेल्थ के लिए, अपनी अच्छी प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। तो दूध पीजिए, गोरा हो जाएगा बच्चा तो अच्छी बात है, नहीं तो दूध तो पीना ही है। और देखो, ये भी कहा जाता है कि आपको हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि हरी सब्जियां खाने से बच्चे में रक्त संचार अच्छे से होता है, तो बच्चे का रंग निखर जाता है। तो
वैसे भी प्रेगनेंसी में हरी सब्जियां खाने को कही जाती है, क्योंकि हरी सब्जियों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारे आपको विटामिन, मिनरल्स, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, हर एक चीज़ आपको हरी सब्जियों से मिलती है। फोलिक एसिड मिल जाती है जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हरी सब्जियां दबा के खाइए बच्चे को, और आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, बहुत ही हेल्दी होते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि प्रेगनेंसी में अनार नहीं खाना चाहिए, अनार खाने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, अनार खाने से आपको आयरन मिलती है, आयरन प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप आयरन वाली चीज़ें खाएंगे तो बच्चे का रंग काला हो जाएगा, बल्कि आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आयरन की कमी से, खून की कमी से बच्चे को बहुत दिक्कत हो जाती है, साथ ही साथ आपको बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अनार नहीं खाना, अनार भी खाना है। कुछ लोग मानते हैं कि जो आयरन की टैबलेट हम लेते हैं ना, सप्लीमेंट लेते हैं जो डॉक्टर हमें देते हैं, उससे भी बच्चे का रंग काला हो जाता है। तो बहुत लोग इस वजह से नहीं खाते हैं कि बच्चा काला हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आयरन का अगर आप गोली लेते हैं तो उससे बच्चे का रंग काला नहीं होता है। और हाँ देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि चाय पीने से बच्चे का रंग काला हो जाता है। तो देखो, चाय तो नुकसानदायक है, चाय पीने से बच्चे का रंग काला नहीं होता है, लेकिन हाँ वो अनहेल्दी चीज़ है। तो नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत होगी, 1 से 2 कप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चाय पीने से भी बच्चे के रंग पे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि भाई अफ्रीका के लोग कच्चा नारियल खा लेंगे या केसर वाला दूध पी लेंगे तो उनका बच्चा गोरा हो जाएगा, वो काले ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग काले ही रहते हैं, सब काले ही पैदा होते हैं अफ्रीका में, देखा होगा आपने। और जो अंग्रेज़ लोग हैं वहाँ पर सब गोरे पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा है, क्योंकि जहाँ ठंडा प्रदेश होगा वहाँ पे लोग गोरे मिलेंगे, जहाँ पे गर्म प्रदेश है वहाँ के लोग आपको काले ही मिलेंगे। क्योंकि इंडिया में आपने देखा होगा ना, मिक्स टाइप के लोग रहते हैं। तो यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ का जो वातावरण है कुछ ऐसा ही है, कभी ठंडी कभी गर्मी, अलग टाइप का है ना, क्या बोलते हैं, मिक्स टाइप का है। तो यहाँ पे मिक्स टाइप के लोग होते हैं। और साउथ में देखेंगे तो आप काफ़ी काले लोग होते हैं वहाँ पे, और आप कश्मीर में देखेंगे तो वहाँ गोरे होते हैं, क्योंकि ये जगह के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। बाकी तो देखो भाई, आप इन चीज़ों को खा सकते हैं, क्योंकि इनसे आपको पोषक तत्व तो बहुत सारे मिल जाएंगे। बाकी तो माँ बाप के लिए बच्चे गोरे हों काले हों कैसे भी हों, उनको बहुत प्यारे होते हैं। तो बस हेल्दी बच्चा हो जाए, बच्चा हमारा समझदार हो, क्योंकि समझदार बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है गोरे बच्चे से, है ना। तो बस यही है भाई, बाकी तो जो था मैंने आपको बता दिया। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।